Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your assistant teacher. Today we read our chapter first, History, Tracing Changes Through a Thousand Year. हिस्ट्री का हम चैप्टर फर्स्ट रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल से जो बदलाव है वो कैसा रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे। बेटा, हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, वो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो भूतकाल है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट पीरियड। अब जो 6th क्लास में उसमें हमने एंशिएंट पीरियड यानी कि जो प्राचीन समय था उसके बारे में पढ़ा था। वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द 7th सेंचुरी एडी की। और साथ में हमने बेटा डिस्कस किया था किस बारे में, कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास था और उसकी जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी उप सब कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स उप महाद्वीप, फ्रॉम द प्री हिस्ट्री, और जो प्री हिस्ट्री पूरा जो इतिहास था उससे 7th सेंचुरी तक हमने जो टाइमिंग था उसको पढ़ा था। वहाँ पर कैसे सिविलाइजेशंस थी, वहाँ के पीपल्स कैसे थे, उनका कल्चर, उनके रिलीजियस, इन सब के बारे में 6th क्लास में हमने पढ़ा था। इन दिस क्लास 7th क्लास में वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन समय के बारे में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि टाइम स्पैन ऑफ द मेडिवल पीरियड डिफर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो कैसे अलग रहा है अलग अलग हिस्सों में। जो मेडिवल जो टाइम था वो कैसे अलग है अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में। इन यूरोप द मेडिवल पीरियड वाज बिगन इन द 6th सेंचुरी एडी, और यहाँ पर एडी का मतलब होता है बेटा एनो डोमिनो, दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द ईयर जीसस वाज बोर्न, यानी कि वो समय जब जो जीसस जो भगवान थे उनका जन्म हुआ था। और बेटा जो मेडिवल पीरियड था यूरोप में, उसका जो टाइम था वो 6th सेंचुरी एडी से लेकर 15th एडी तक रहा, यानी कि 6ठी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक रहा। बट इंडिया दिस पीरियड बिगन विद द 8th सेंचुरी, लेकिन जो इंडिया था, इंडिया में जो पीरियड था, जो समय था, उसकी शुरुआत हुई थी 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं सेंचुरी से, एंड एंडेड इन द 18th सेंचुरी, और ये ख़त्म हो गया था 18th सेंचुरी तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सा मैनी रिमार्केबल चेंजेस, और इस पीरियड के ड्यूरिंग इंडिया में बहुत सारे रिमार्केबल होता है बेटे यादगार जो परिवर्तन है वो रहे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। फर्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस दैट मीन्स प्रभाव, कि जो भौतिक यानी कि जो भूगोल था उसका हिस्ट्री पर कैसा प्रभाव रहा। द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ ए रीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट इट्स हिस्ट्री। जो भौगोलिक जो क्रियाएं थी, जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, वो किसी भी रीजन को, किसी भी प्लेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसको अफेक्ट करती रही है। अफेक्ट दैट मीन्स प्रभावित करती रही है। इन केस ऑफ इंडिया, और भारत की अगर बात करें, द जोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री। और जो जोग्राफी है, जो भूगोल है, वो इसने इस उपमहाद्वीप इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी कि उसको प्रभावित किया है, उसकी हिस्ट्री को। जोग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, और जो जोग्राफी है वो डिटरमाइन करती है यानी कि वो निश्चित करती है किसी भी जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, उसके डेवलपमेंट के, उसके विकास को। द एरियाज वेयर द इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल, और वे एरिया जहाँ पर जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहती हैं, आर डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा रहती है। डेंसली दैट मीन्स घनी पॉपुलेशन होती है।
देयर कल्चर्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय आउटसाइड। और इंडिया की जो कल्चर्स था, इंडिया की जो संस्कृति थी, वो अफेक्टेड प्रभावित हुई है आउटसाइड, यानी कि बाहरी जो इन्फ्लुएंस से, बाहरी जो अफेक्ट थे उनसे, और जो फॉरेन टूरिस्ट यानी कि जो विदेशी यात्री से, उनसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम बात करें, द प्लेसेस विद एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, वो प्लेसेस जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो अनफेवरेबल होता है, आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। स्पार्शली मतलब बेटा वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, कम पॉपुलेशन होती है। द कल्चर दैट डेवलप हेयर इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो आउटसाइड जो या फिर जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। तो इस वाले जो टॉपिक था ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, इसमें हमने देखा बेटा कि जहाँ पर फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं, वो जो एरियाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है, यानी कि डेंस पॉपुलेशन होती है वहाँ। और जो अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती है इन्वायरमेंट की, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैप्स एंड मेडिवल इंडिया। अब इसमें देखेंगे कि मैप्स की जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, और कैसे जो मैप्स से वो मध्यकालीन में कैसे वो बने। द आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान ऑफ मेकिंग मैप्स, जो मैप्स बनाती है, इज नोन एज कार्टोग्राफी। यानी कि कार्टोग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप्स को बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप, और वो पर्सन जो मैप की जो स्टडी है, जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करते हैं। मेकिंग और यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक न्यू मैप्स, और नई मैप्स बनाते हैं, इज नोन एज कार्टोग्राफर। और उनको कहा जाता है कार्टोग्राफर। जो किसी भी प्लेस का या फिर कोई भी जो मैप है उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या होते हैं? कार्टोग्राफर। एंड एंशियंट इंडिया, इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, पीपल डिड नॉट नो अबाउट कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग। लोग नहीं जानते थे कि कैसे कार्टोग्राफी क्या होता है, कैसे मैप बनाए जाते हैं। इन फैक्ट द होल वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड क्रिएटेड द नीड ऑफ एक्यूरेट मैप्स। अब पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे संसार में जो ग्रोथ थी किसकी? ट्रेड, व्यापार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स, और अपनी जो एरियाज़ है, कोई भी जो राजा उसको अपना जो एरियाज था उसको बढ़ाना था, तो उसके दौरान मेडिवल पीरियड के दौरान क्रिएटेड द नीड ऑफ एक्यूरेट मैप्स। उनको किसकी ज़रूरत पड़ी? एक्यूरेट मैप की, कि जो जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, उनको वो पता हो, और वहाँ पर कैसे जाया जाता है, इन सब के बारे में हम कहाँ से जानते हैं? मैप से। तो इसीलिए उनको एक्यूरेट मैप्स की ज़रूरत पड़ी। द अरब्स एंड द यूरोपियंस वर द फर्स्ट हु डेवलप द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। जो अरब्स एंड जो यूरोपियंस थे, उन्होंने सबसे पहले कार्टोग्राफी को डेवलप किया था, यानी कि मैप मेकिंग की जो आर्ट है, जो साइंस है, उसको डेवलप किया। दे फेल्ट ए नीड फॉर मैप्स, उनको फील किया उन्होंने कि भाई उनको मैप्स की ज़रूरत है। किसके लिए? दे ऑफन अंडरटुक लॉन्ग जर्नी ओवर लैंड एंड सी, कि उनको भाई लंबी यात्रा करनी, क्योंकि बेटा वो समुंदर और जो प्लेसेस हैं, भूमि है, उसकी काफ़ी लंबी यात्रा करते हैं, इसीलिए उन्होंने महसूस किया मैप्स की ज़रूरत को, मैप की नीड को। कॉन्टैक्ट विद द अरब्स एंड यूरोप हेल्प इंडिया टू लर्न अबाउट कार्टोग्राफी। अरब और जो यूरोपियंस थे, उनकी मदद से जो भारतीय जो कार्टोग्राफी है उनको समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है बेटा, इन अरब जोग्राफर, जो अरब के जो जोग्राफर्स थे, जो भूगोलवेता थे, अल इदरीसी मेड ए वर्ल्ड मैप। अरब के थे, इसको अंडरलाइन करना। अरब जोग्राफर अल अदरीसी मेड ए वर्ल्ड मैप, उन्होंने एक संसार का, विश्व का मैप बनाया। इन 1154, कब? 1154 में। द मैप 1 is a part of his world map that shows a detail of the Indian subcontinent। और जो मैप 1 था, इसको नाम दिया गया मैप 1, उसने शो किया डिटेल, पूरी जो इंफॉर्मेशन थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उसको
मैप 2 वाज मेड बाय फ्रेंच, और जो मैप 2 था वो बनाया गया फ्रेंच के जोग्राफर से, वो इन द 1720s यानी कि 1720 में फ्रेंच के जोग्राफर ने मैप 2 बनाया। नियरली 6000 ईयर आफ्टर, और 600 सालों के बाद मैप 1, जब 600 सालों के बाद मैप सेकंड बना था, ठीक है। दिस वाज पार्ट ऑफ एन एटलस नोवियो ऑफ यूलेनियम दी अल इसले। ऑल थ्रो बोथ द मैप्स शो द सेम एरिया, और दोनों ही जो मैप थे वो सेम एरिया को शो करते थे, यानी कि जो एटलस है वो दोनों को ही दिखाते हैं एल इसले। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और जो भारतीय जो महाद्वीप था उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था अन्य से। देखो इससे बताया गया, फर्स्ट मैप 1 शोज द साउथर्न इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द टॉप। अब जो मैप 1 था उसने साउथर्न इंडिया यानी कि दक्षिणी जो भारत था और इंडिया को टॉप पर शो किया। दैट इज रेफर्स नॉर्थ इंडिया एज साउथ इंडिया, और उसने दिखाया नॉर्थ एज साउथ इंडिया को रेफर करता था। While this not the case in map 2, here South India and Sri Lanka are given at the bottom of the map, और जो मैप सेकंड था उसमें श्रीलंका एंड जो साउथर्न इंडिया था उसको बॉटम यानी कि नीचे की तरफ दिखाया गया। In map 1 the names of places are marked in Arabic and some well known names are spelt differently। अब जो मैप 1 था उसमें जो प्लेसेस थे वो मार्क किए गए थे अरेबिक लैंग्वेज में, एंड सम वेल नोन, और कुछ जो नाम थे वो अच्छे से जाने जाते थे, एंड स्पेल डिफरेंट, और कुछ में स्पेलिंग के जो डिफरेंट यानी कि अलग थे। वाइल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैप सेकंड, और जब जो मैप सेकंड जब बनाया गया उस टाइम पर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड, और जो नॉलेज इंफॉर्मेशन थी जो जानकारी थी उपमहाद्वीप की वो चेंज हो गई थी कंसिडरेबली। मैप 2 इज मोर फेमिलियर टू अस, और जो मैप सेकंड था वो ज़्यादा फेमिलियर हुआ। Thus we find that cartography in these two periods differed from each other, और हम कह सकते हैं कि जो कार्टोग्राफी थी, जो मैप्स को बनाने की जो कला थी, वो इन दो पीरियड्स में अलग थी बिल्कुल एक दूसरे से। दैट इज़ भाई, ऐसा क्यों? वाइल स्टडिंग, जब डॉक्यूमेंट्स की जब स्टडी की जाती है, मैप्स की स्टडी की जाती है, एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, जब टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, और जब पास्ट से लिखे जाते हैं, हिस्टोरियंस टेक इनटू अकाउंट द कंटेंट इन विच ए पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड, और जो इतिहासकार है वो अकाउंट ऑफ कंटेंट यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं बेटा वो उनका खास ध्यान रखते हैं जिनको अच्छे से जो कंटेंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। यहाँ पर आपका जो सेकंड टॉपिक है मैप्स एंड मेडिवल इंडिया वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक, न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज, यानी कि नई और जो पुरानी जो डेफिनेशंस थी वो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मैनी लैंग्वेज, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको एग्जिस्ट करते हैं। बट वी ऑब्जर्व दैट दीज लैंग्वेज हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स, और हमने ऑब्जर्व किया बेटा अब तक जितना भी हमने स्टडी की है हिस्ट्री की कि जो ये लैंग्वेजेस हैं वो हर साल चेंज होती रही हैं। फॉर एग्जांपल मेडिवल पर्सियन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन, जो मेडिवल जो पर्सियंस थे वो मॉडर्न पर्सियंस से बिल्कुल अलग थे। दीज चेंजेस हैव अकर्ड नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और ये जो चेंजेस थे ये सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी से नहीं थे बल्कि इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और उनके जो वर्ड्स के जो मीनिंग होते ना वो भी बिल्कुल अलग थे। फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड मैनी वे, जो हिंदुस्तान जो वर्ड था वो हर सेंचुरीज में चेंज होता रहा। इन द 13th century AD मिनहाजी सिराज अ पर्सियन राइटर, 13वीं शताब्दी में मिहाज सिराज जो पर्शियन राइटर थे पर्शिया से, इसलिए उनको पर्शियन कहा जाता है उन पीपल्स को जो पर्शिया से बिलोंग करते हैं। एंड हिस्टोरियन मीन्ड बाय हिंदुस्तान, और उन्होंने हिस्टोरियन का जो मतलब था वो बताया वो हिंदुस्तान से। द एरिया ऑफ पंजाब, जिसमें पंजाब का एरिया, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इन एरियाज़ को रखा हिंदुस्तान में।
ही यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस, और उन्होंने राजनीतिक जो सेंस थी उसका यूज़ किया फॉर लैंड दैट कम अंडर द दिल्ली सुल्तनत, जो दिल्ली सुल्तनत के अंडर में आती हैं। इन द अर्ली 16th सेंचुरी और 17वीं शताब्दी में बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, हिंदुस्तान का यूज उन्होंने जोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए किया। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अमीर खुसरो ए 14th सेंचुरी पोइट, अमीर खुसरो 14वीं जो शताब्दी थी उसके जो कवि थे, यूज द टर्म हिंद, उन्होंने हिंद शब्द का यूज़ किया इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से। इट डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग, इसका कोई भी पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था। बट टुडे, लेकिन आज, वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज द मॉडर्न नेशन स्टेट, आज के टाइम पर हम जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो एक आधुनिक राष्ट्र है। द टर्म डज कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, और ये जो टर्म है वो कैरी करता है राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ को। आज की क्लास में इतना ही बेटा।